और उत्तर प्रदेश के वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तेज प्रताप के आरोपों पर होटल प्रशासन ने पलटवार किया है। होटल प्रशासन ने तेज प्रताप पर होटल का बिल नहीं चुकाने का बड़ा आरोप लगाया है और दावा किया है कि तेज प्रताप का लगेज अभी भी होटल में ही रखा हुआ है। इससे पहले तेज प्रताप ने होटल पर बदसलूकी का आरोप लगाया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि जबरदस्ती उनका सामान बाहर फेंका गया है होटल की तरफ से, लेकिन अब होटल प्रबंधन की तरफ से पलटवार किया गया है। उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि तेज प्रताप का लगेज अभी भी होटल में है, उन्होंने पेमेंट नहीं की है। बनाने वाली फैक्ट्रियों को तबाह कर दिया। पर जवाब में गाजा में भी इजरायल की वायुसेना के लड़ाकू विमानों पर मिसाइलें चला दी और इजरायल की तरफ रॉकेट भी उड़ाए गए, लेकिन गाजा के हमले में इजरायल का बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि गाजा से रॉकेट चलते ही इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम एक्टिवेट हो गया और उसकी मिसाइलों ने आसमान में डेरा डाल दिया। वहीं इससे पहले लेबनान से जो रॉकेट चले उन्होंने उत्तरी इजरायल पर हमला बोला। इजरायल और लेबनान पड़ोसी हैं। इजरायल की उत्तरी सीमा लेबनान से लगती है, इसलिए लेबनान की सीमा के पास इजरायल के उत्तर में मौजूद गलील इलाके में कई शहरों में लेबनान के रॉकेट आसमान में मंडराते देखे गए। इजरायल के श्लोमी शहर में तो रॉकेट एक बैंक पर ही जा गिरा, जिससे बैंक की बिल्डिंग बर्बाद हो गई। उसकी खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए और दीवारों पर छेद ही छेद नजर आए। लेबनान के हमलों की वजह से इजरायल के श्लोमी शहर में जगह जगह आग भी भड़की दिखी। इसलिए खुद पर हुए इतने बड़े वार पर इजरायल भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा। वो लेबनान पर टूट पड़ा और लेबनान को मुंह तोड़ जवाब देकर उसने हिसाब बराबर कर लिया। हालांकि इजरायल पर हमले किसने किए ये सामने नहीं आया, किसी ने भी अटैक की जिम्मेदारी नहीं ली, मगर इजरायल ने इसके पीछे दक्षिणी लेबनान में पनाह लिए हमास के लड़ाकों का हाथ होने का शक जताया। मगर लेबनान के जिस चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला से इजरायल का 36 का आंकड़ा है, उसका इजरायल ने नाम तक नहीं लिया। इजरायल ने दावा किया कि उसके उत्तरी इलाके को निशाना बनाते हुए लेबनान के दक्षिण से 34 रॉकेट फायर किए गए। दक्षिणी लेबनान में फिलिस्तीन के शरणार्थियों और चरमपंथियों का अड्डा है, लेकिन लेबनान के उसी दक्षिणी हिस्से में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह का दबदबा है। पर हिजबुल्लाह ने भी इजरायल पर हमला करने का न तो दावा किया और न ही उससे इनकार किया। मगर एक दिन पहले हिजबुल्लाह ने इजरायल को बहुत बड़ी धमकी जरूर दी थी। उसने कहा था कि अल अक्सा मस्जिद के लिए लाखों करोड़ों मुसलमान अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं और यरूशलेम की उसी अल अक्सा मस्जिद में बीते 2 दिन लगातार धावा बोलकर इजरायल की पुलिस ने वहां नमाज पढ़ रहे फिलिस्तीनियों को खदेड़ दिया था। इजरायल के इस एक्शन के बाद पहले गाजा की तरफ से इजरायल पर रॉकेट दागे गए और अब लेबनान ने उसे टारगेट किया। हालांकि इजरायल ने दावा किया कि लेबनान से चले ज्यादातर रॉकेटों को उसके आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने इजरायल पर गिरने से पहले ही मार गिराया। मगर इजरायल भले ही लड़ने के दावे करे, लेकिन रमजान के महीने में मुसलमानों के साथ उसकी ज्यादती ने मुस्लिम देशों को आग बबूला कर दिया है। अल अक्सा मस्जिद वाली घटना के बाद